इनको कौन कहा वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन्नार वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया सुम्मा ला तुनसरू। अगर तुम काफिरों से मिल गए ना, आग तुम्हें पकड़ लेगी। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया, फिर अल्लाह की तरफ से तुम्हारी कोई दोस्ती तुम्हें नहीं मिलेगी। सुम्मा ला तुनसरून, तुम्हारी मदद भी नहीं होनी। अल्लाह की दोस्ती, अल्लाह के दोस्तों की दोस्ती से भी चले जाओगे, अल्लाह की मदद से भी चले जाओगे। इस वास्ते काफिरों के इस लगी लिपटी में ना आना। हम आपको कहते हैं नरमी इख्तियार करें, हम आपको कहते हैं आप छोटे समझ जाएं। हम कोई छोटे नहीं हैं, हम अपने बड़े रब के साथ हैं। हमारा रब सबसे बड़ा है, हम उसके बंदे हैं। ना मुल्क छोटा है, ना कौम छोटी है, ना हम कमजोर हैं। हम सबसे बड़े ताकतवर हैं क्योंकि हमारा रब ताकतवर है। उनकी वो इतने गुना बड़े हैं, वो इतने गुना बड़े हैं, ये हमने बदर में देख लिया था। अबू जहल के पास गुना भी था, उसके पास गुनाह भी थे, उसके पास असलहे भी थे, उसके पास तलवार भी थे। हम नहत्ते थे, हमारा रब हमारे साथ। और जो रब कल बदर में साथ था वो आज भी साथ है इंशाअल्लाह। जो अफगानिस्तान के पहाड़ों में साथ था वो पाकिस्तान के शहरों में भी साथ है, अल्लाह की तौफीक से। जिसने 1947 में मदद की, यह मुल्क बन गया, वो 2025 में भी मदद करेगा कि यह मुल्क बच जाएगा इंशाअल्लाह। मगर ताल्लुक किससे बनाना है? अल्लाह से। दोस्ती किससे करनी? अल्लाह से। तवक्कल किसके पे करना है? अल्लाह पे। कुछ नहीं जाएगा। अल्लाह कहता लगाओ दौड़। मुसलमानों सिर्फ हम डट जाएं, खड़े हो जाएं, 25 करोड़ लोग मैदान में निकल आए, जो करना करो, हम खड़े हैं। ये जो मीडिया पे नाचते हैं ना, फलां मास्टर माइंड है, फलां मास्टर माइंड है, इंशाल्लाह सारा को माइंड सेट कर देंगे इंशाल्लाह ताला। मास्टर माइंड क्या, माइंड सेट करेंगे इंशाल्लाह ताला। इनको मुसलमानों की कुव्वत का अंदाजा नहीं है, इनको जिहाद की अजमत का इल्म नहीं है। तो मुगीरा बिन शोबा कहने लगे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ईरान का हुक्मरान बैठा है, ईरान का बादशाह बैठा है, इनको मालूम ही नहीं ईरान के पास कुव्वत ताकत। मुसलमान फटे कपड़ों वाले, नंगे पैर, मट्टी धूल में अटे हुए, पसीनों में शराबूर, वो ईरान की सकाफत, उसके खैमे, उसके कालीन, उसके जर्क बर्क लिबास, उसकी फौजें, उसका सारा कुछ, मुसलमान बिल्कुल ऐसे कमजोर से। उसने देखा क्या? कहा बात सुन, सही बुखारी में लिखा है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने रब का पैगाम दिया। क्या पैगाम दिया? तुम जो अल्लाह के रास्ते में लड़ने के लिए निकले हो, जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए निकले हो, डरना मत। अल्लाह ने तुम्हारे लिए वो जन्नत तैयार की है जो किसी आंख ने देखी नहीं और जो तुम में जिंदा रहा। कि गर्दनों के मालिक व हाकिम बनोगे, अगर शहीद होगे तो जन्नत है, जो किसी ने देखी नहीं, जिंदा रहे तो तुम्हारी गर्दनों के मालिक हैं, हम तुम्हारे हुक्मरान हैं। दो ही चीजें, शहादत हुई तो जन्नत मिल जाएगी, जिंदा रहे तो तुम गुलाम हो जाओगे। यही हदीस आज पढ़ता हूं, जन्नत हमारा मकसूद है। कौन सा दुनिया में बैठे रहना है, चले ही जाना है। शहादत से जन्नत मिल जाए, ये तो मेरे नबी की दुआएं हैं। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक, ये तो सैयदना उमर फारूक की दुआ है, ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश है, ये तो हर मोमिन मुसलमान की दिल की इल्तिजा है। ये कोई टेंशन की बात नहीं है। का अगर तुम अल्लाह के रास्ते में लड़ते हुए शहीद हो गए, वो जन्नत है जो किसी आंख ने नहीं देखी। और अगर जिंदा रहे फिर शिकस्त नहीं है, तुम्हारी गर्दनों के मालिक हैं, तुम्हारे हाकिम हैं।